करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को फाइनल ड्राफ्ट भेजा। साथ ही पाक ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की मांग उठाई है। इसके लिए उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया। वहीं उन्होंने डीजी ओहदे के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया और भारत को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है। केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण की तरफ तेजी लाते हुए कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के तहत आते 4 गांव की जमीनें अधिग्रहण करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए भारत पाक सीमा पर 4.25 किलोमीटर के सड़क निर्माण का प्रस्ताव है और इस बात को लेकर काफी सियासत हुई कि कॉरिडोर के निर्माण के लिए फंड जारी किया जाए। इस अधिसूचना के साथ ही करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण में तेजी लाने की बात कही गई है। पंजाब विधानसभा स्पीकर राणा केपी सिंह ने पंजाबी एकता पार्टी के नेता सुखपाल खैरा को 15 दिन का नोटिस दिया। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से स्पीकर राणा केपी सिंह को खेरा के खिलाफ मांग पत्र दिया गया था। उन्होंने खेरा को विधायक पद से हटाए जाने की मांग की थी। अब खेरा को 15 दिनों में इस नोटिस का जवाब देना होगा कि उनको विधायक पद से क्यों ना हटाया जाए। बता दें कि खेरा आपकी टिकट पर भुलत से विधायक बने थे, लेकिन अब खेरा ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ पंजाबी एकता पार्टी बना ली है, जिसके बाद आपकी ओर से उनको विधायकी पद से हटाए जाने की मांग की जाने लगी है। बेअदबी मामलों की जांच को लेकर सुखपाल खैरा ने जस्टिस जोरा सिंह की जांच पर सवाल उठाए। खैरा ने कहा कि जोरा ने बादलों और पुलिस को बचाने का काम किया और हम इसकी शिकायत एसआईटी से करेंगे। विधायक कंवर संधू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। पत्र के जरिए कंवर संधू ने मांग की है कि कांग्रेस विधायकों को 5 करोड़ का फंड दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो फंड बाकी के विधायकों को भी दिया जाए। कंवर संधू ने दावा किया है कि पंजाब सरकार केवल अपने 78 कांग्रेसी विधायकों को 400 करोड़ का फंड देने की तैयारी कर रही है, जबकि 117 विधायकों की जरूरत 585 करोड़ फंड की है। क्योंकि मैं एज उत्ते चौकी इंचार्ज जरूर लग्या, पर मैं उससे वोटां वाले दिन तो नहीं मेरी ड्यूटी सी। वोटां वाले दिन ये कहते भी इन्होंने भी गंद पाया, आरोप लगाया मेरे ते भी हाँ भी वोटां वाले दिन। तो वोटां वाले दिन ਜਿਹੜਾ कोई मसला पहला सीगा जी किन्ने ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਬੇੜਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। सुखपाल खैरा ने भगवंत मान के शराब छोड़ने के दावे पर तंज कसा। खैरा ने कहा कि भगवंत मान के दावे पर यकीन नहीं करना चाहिए, कम से कम 6 महीने का इंतजार जरूरी है। क्या पता भगवंत मान फिर से शराब पीना शुरू कर दें। खैरा ने यह भी कहा कि भगवंत ने अपनी मां की मौजूदगी में शराब छोड़ने का ऐलान किया है, पर फिर भी मान के इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੱਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੋਟਲ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਊਗਾ। ਔਰ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਲ ਖੜੇ करना चाहिए। रविवार को बरनाला में भगवंत मान के शराब छोड़ने वाले बयान पर सुखबीर बादल ने तंज कसा। सुखबीर ने कहा कि भगवंत मान को कोई स्टैंड नहीं है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। भगवंत मान ने कहा मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने माझा में अकाली दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के जरिए सुखबीर ने अपना किला मजबूत करने की कोशिश की। यह बैठक अकाली दल के खिलाफ बगावत करने वाले सांसद रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, सेवा सिंह सेखवा और रतन सिंह अजनाला के हलकों में की गई। अकाली दल बीजेपी के वर्कर्स नाल मीटिंग्स कर रहे हैं, हर हल्के 3-3 4-4 घंटे ला के वर्कर्स ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं। सो उसी लड़ी ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਈ ਹਲਕੇ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੈਗਾ 2 ਹਲਕੇ ਅੱਜ ਹੈ। लगातार 2-2 हल्के 3-3 हल्के रोज दे करांगे। दूसरी ओर टकसाली नेता सुखबीर बादल के हल्के फाजिलका में अकाली वर्कर्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं। रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा ने खुद सुखबीर के हल्के में कमान संभाली है और अकाली दल से नाराज वर्कर्स को टकसाली दल में शामिल कर रहे हैं।
डीएसजीएमसी चुनाव पर स्टे के मामले में डीएसजीएमसी ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। उन्नीस सिख कत्लेआम के दोषियों को सजा दिलवाने की मुख्य भूमिका निभाने वाले एचएस फूलका समेत वकीलों और गवाहों को एसजीपीसी की ओर से 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। एसजीपीसी प्रधान के अनुसार ये समागम पहले 22 जनवरी को होना था, लेकिन वकीलों की मांग के अनुसार 26 जनवरी को छुट्टी वाले दिन ये सम्मान दिया जाएगा। पंजाब के शिक्षा मंत्री ओपी सोनी का स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। दरअसल ओपी सैनी जालंधर में किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अभिभावकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सोनी साहब वो आंधे पीछे मुर्दाबाद बोला पी कोई नहीं ये तो काम ही है जी माइकल का काम। सोनी साहब वो आंधे पीछे मुर्दाबाद बोला पी कोई नहीं ये तो काम ही है जी माइकल का काम। दिल्ली हाईकोर्ट ने मॉडल जेसिका लाल हत्या मामले में दोषी सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु शर्मा की जेल से जल्द रिहाई के आग्रह पर सोमवार को कोई आदेश न देते हुए उसका निपटारा कर दिया। हालांकि कोर्ट मनु शर्मा के आवेदन पर विचार करने के लिए सजा माफी बोर्ड को विचार करने का निर्देश दिया है। मनु शर्मा ने जल्द रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने मनु शर्मा की याचिका पर निपटारा करते हुए एसआरबी को मार्च में होने वाली बैठक में उसके आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि नए जेल मैनुअल के नियमों की रोशनी में आवेदन का निपटारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के साथ ही हरियाणा में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 10 राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में चुनावों की तैयारियों पर मंथन हुआ। साथ ही चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव होने की स्थिति पर भी चर्चा की। फिलहाल हरियाणा ने चुनावों के लिए अर्धसैनिक बलों की करीब 100 कंपनियों की मांग की है। हरियाणा की सियासत में श्रोमणी अकाली दल भी सक्रिय हो गया है। 17 फरवरी को सिरसा में श्रोमणी अकाली दल की एक बड़ी रैली होगी। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिकंदर सिंह मलूका के मुताबिक इस रैली में वो बीजेपी या फिर जेजेपी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसे लेकर सिरसा में मंथन बैठक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी ਜਾਂ दुष्यंत की पार्टी कोई मान इज्जतदार समझौता करना चाहेगी अकाली दल के साथ, तो हम पहल बीजेपी को देंगे, बाद में दुष्यंत को देंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। वहीं दंगल गर्ल ने भी जींद के चुनावी दंगल में कूद गई है और उनके मुताबिक जींद उपचुनाव में वो जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला का साथ देंगी। देखिए, मैं अपील करना चाहूँगी कि क्योंकि पहली बार मैं किसी युवा नेता को मैं ऐसे इस मुकाम पे मैं देख रही हूँ कि क्योंकि एक अच्छी सोच और एक अच्छी नीति के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा कि हर किसी को अपना साथ लेके चल रहे हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हर किसी को साथ लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा, अगर कोई भी करता है तो हम उनको सपोर्ट जरूर करेंगे, और इसी अच्छाई और इन सब चीज़ों को देख के ही मैं दुष्यंत और दिग्विजय जी को सपोर्ट करने आई हूँ। जींद उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी को समर्थन दिया है, यानी अब आम आदमी पार्टी जेजेपी प्रत्याशी दिग्विजय चौटाला का समर्थन करेगी और उनके पक्ष में प्रचार करेगी। यह ऐलान राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने जींद में किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी जींद उपचुनाव के दंगल में नहीं उतरी है। इसके बाद उन्होंने जननायक जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। हमारे सारे कार्यकर्ता दिग्विजय चौटाला को जिताने के लिए यहाँ पे पूरा कार्य करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने इस काम के लिए विशेषकर भेजा है कि हम जींद उपचुनाव के अंदर इनको जिताने में मदद करें। आम आदमी पार्टी के जेजेपी को समर्थन पर कांग्रेस के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम हुड्डा के मुताबिक कोई पार्टी किसी को भी समर्थन दे, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दौरान उन्होंने जींद में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। आप पार्टी जेजेपी को समर्थन की बात करिए। अरे चाहे कौन किस पार्टी को समर्थन करे, इससे हमारा क्या? कांग्रेस को किसी की समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे चाहे कौन किस पार्टी को समर्थन करे, इससे हमारा क्या? कांग्रेस को किसी की समर्थन की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में आपका कोई आधार नहीं है, वो किसी को भी समर्थन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में जेजेपी नई बच्चा पार्टी है।
आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं, समर्थन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जींद उपचुनाव में जुबानी जंग भी जारी है। जेजेपी नेता और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला पर चुटकी ली। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला चाइनीज लड़ी की तरह है, जो 15 दिन तक चलेगी और फिर कैथल भाग जाएंगे। जेजेपी वाला डर पे बीजेपी तो ज्यादा रणदीप सुरजेवाला जी, इसका क्या लॉजिक है? मैं तो एक चीज बोलूंगा, वो चाइनीज लाइट को नहीं दिवाली खातर रखा है। 15 दिन चसे फिर अलमारी भीतर जाए, 15 दिन खातर आइए फिर कैथल बाज लेगी।